जय श्री राम। कैसे हैं आप? ईश्वर से यही प्रार्थना है आप हमेशा खुश रहें, तंदुरुस्त रहें और बड़ों का आशीर्वाद आपको बहुत सारा मिलता रहे। अपने आप से प्यार करें ताकि हम दूसरों को भी प्यार दे पाएँ। किसी ने मेरे से पूछा, क्या हम अपना जन्म खुद डिसाइड करते हैं? देखिए, शास्त्रों में लिखा है कि जो भी हम कर्म करते हैं उसका भुगतान तो हमें करना ही पड़ता है। जो भी हमारी ज़िंदगी के अंदर होता है, पूरे जीवन के अंदर जो भी हम करते हैं, कहीं ना कहीं हमारे को कार्मिक अकाउंट हम कैरी कर रहे होते हैं, उसको चला रहे होते हैं। इसको आप इस तरीके से समझे, सपोज़ किसी इंसान ने आपसे 500 रुपये लिए और उसने बोला मैं कल आपको दे दूंगा, मगर उसने 500 रुपये नहीं दिए और उसकी डेथ हो जाती है और अगला जन्म हो जाता है और आपका भी अगला जन्म हो जाता है। उस पीरियड के अंदर वो जो 500 रुपये थे उधार है, वो तो चुकाना ही पड़ेगा किसी ना किसी रूप में। वो आपके जीवन के अंदर हो सकता है आपके पिता बन कर के आएँ, आपके बेटे बन कर के आएँ, आपकी बहू बन कर के आएँ, आपके फ्रेंड बन के आएँ, आपके पार्टनर, वो किसी ना किसी रूप के अंदर, क्योंकि आपने वो कैरी किया है ना उधार, जो आपने नहीं चुकाया है वो तो आपको उधार करना ही है, उसको ख़त्म करना ही है। और जब हम उस उधार को नहीं चुका पाते हैं तो हमारे को बार बार किसी भी रूप के अंदर उधार हो सकता है, किसी भी तरीके का उधार हो सकता है, वो हम बार बार हमारे को जन्म लेना पड़ता है, क्योंकि उस उधार को हमारे को कंप्लीट करना होता है। और जब हमारे को उधार चुकाने का होता है, मीन्स कोई भी हमारे को कोई टेंशन देता है, किसी भी तरीके की हमारे को हार्म करता है, तो हम क्या करते हैं, हम क्रिप करना शुरू कर देते हैं कि हमने तो उसके साथ ऐसा नहीं किया, फिर वो हमारे साथ में ऐसा क्यों कर रहा है। तो कहीं ना कहीं कार्मिक अकाउंट है। तो हमारे को ये समझना चाहिए कि कोई अगर हमारे को दुखी कर रहा है या हमारे को टेंशन दे रहा है, तो कहीं ना कहीं वो कार्मिक अकाउंट होता है। तो उसको कैरी नहीं करना है, हमारे को उस पीरियड के अंदर उसको अपने दिमाग से उसको माफ़ कर देना है, उसको अपने दिमाग को शांत रखना है, ताकि ये जो हम साथ में लेकर के चल रहे हैं ना कार्मिक अकाउंट, उसको उसी जन्म के अंदर कंप्लीट कर दिया जाए। साथ ही आपने पूछा कि क्या हम खुद ही डिसाइड करते हैं? यस, हम खुद ही डिसाइड करते हैं। जब हम ऊपर होते हैं तो उस पीरियड के अंदर हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि जो हम उधार लेकर के आए हैं, यहाँ पर अगर हमारा जन्म होगा तो हम यहाँ पर उधार चुकाते चले जाएंगे। उसमें हम ही डिसाइड करते हैं हमारी माँ कौन होगी, हमारे पिता कौन होंगे, हमारा पति कौन होगा या पत्नी कौन होगी, फ्रेंड कौन से होंगे, कौन हमें धोखा देगा। तो ये सब चीज़ें हम खुद ही डिसाइड करके आते हैं और जब हम संसार के अंदर आते हैं हम सब चीज़ें भूल जाते हैं और वहाँ पर आकर के हम क्रिप करना शुरू कर देते हैं। जो हमारे गुनाह, जो हम उधार हमने 100 का लिया होता है, तो जब हम संसार से वापस जाते हैं तो उसको 5000 लेकर के जाते हैं, यानी कि 5000 उधार और हो जाते हैं। तो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमारे को हमेशा अपने बिहेवियर के अंदर, हमारे स्वभाव के अंदर बहुत ख़ास ध्यान रखना है। जो भी चीज़ें हो रही हैं वो आपने उन जो बंधन है, जो उधार है, वो यहीं पर चुकता करते हुए जाना है। इसलिए कोई भी अगर हमारे को कुछ भी बोले तो उस पीरियड के अंदर हमारे को शांत रहना है और अपने विचारों पे, अपने आप पे ध्यान देना है कि हमारी वजह से किसी को कोई तकलीफ़ ना हो, ताकि आप इस कार्मिक बंधन से जल्द मुक्त हो पाएँ। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी बहुत अच्छी अच्छी बातों के साथ में। तब तक के लिए जय श्री राम। अपना ध्यान रखिएगा।